हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है आपके टीम सीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट जो एग्ज़ाम है उसके कोर्स के बारे में है। तो मैं सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही बातें करूंगा। जो भी स्टूडेंट जो है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर मिलेगी आपको, और प्रिपरेशन के लिए क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन 2 मुद्दों के ऊपर मैं बात करूँगा और प्रयास करूँगा कि आपकी मन की जितनी भी शंकाएँ हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। पहले मैं ये बात करता हूँ कि सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप सब जानते हैं, और उसके ऊपर अलग से मैं बात कर चुका हूँ, तो फिर से वही बातें दोहराने का मतलब नहीं है। मेरा बस सिर्फ़ आप लोगों से इतना कहना है कि आप चाहे 50 वीडियो देख लो, 50 लोगों के व्यूज़ देख लो, ओपिनियन ले लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली सीईटी जो एग्ज़ाम है, वो आप सब जानते हो, अपने इधर अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है? प्लस जो सीईटी के लिए जो नोटिफिकेशन था, जो रूल्स थे, उन नोटिफिकेशंस के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि इसका पर्पज़ है कि जितने भी कॉमन एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम करवाया जाए, और जितनी प्रपोज्ड वैकेंसी है उसके मिनिमम 15 टाइम्स कितना मिनिमम जो है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाए। ये बात भी एक रूल्स के अंदर लिखी हुई थी। तो बेसिकली इस बात से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाला। कुछ ने कहा कि भाई मान लो 1000 पोस्ट के लिए जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो रही है, तो 1000 गुणा 15 यानी 15,000 लोगों को जो है एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। कुछ का ये भी मानना है कि भाई ये तो मिनिमम है, न्यूनतम है, गवर्नमेंट कह रही है कम से कम 15,000 को तो बैठने दिया जाएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि एक मिनिमम स्कोर तय किया जाएगा कि भाई 50%, 40%, 60%, कोई भी एक क्राइटेरिया कि सीईटी में जिनके भी इतने नंबर से ज़्यादा है, वो लोग जो है वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा होगा, किसी के पास पक्की खबर नहीं है। अगर किसी के पास होती तो वो छुपती नहीं, आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती। लोग सिर्फ अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, लेकिन लॉजिकल ये लगता है सेकंड वाला। क्यों? ये इलॉजिकल चीज लगती है कि ऐसा होगा, फिर भी कुछ भी भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का। अब सुनिएगा, जो भी आपका स्कोर रहा, पहली चीज आप दिमाग के अंदर क्लियर कीजिए, अगर स्कोर आपका अच्छा है, ओके, या जबरदस्त है, आप इन दोनों कैटेगरी में हैं, तब तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी ही है, क्योंकि सिर्फ सीईटी के आधार पे तो कोई नौकरी आपको देगा नहीं, और जी जान से आपको तैयारी करनी है। सेकंड कैटेगरी, आपका पेपर खराब है या औसत लेवल का पेपर हुआ है, 40-50%, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो सीईटी का सिलेबस है वो सिलेबस पढ़े बिना राजस्थान का कोई एग्जाम जो है आप पार नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब में तो आप एटलीस्ट उम्मीद करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, सीईटी भी हर साल होगा, वैकेंसीज भी हर साल दूसरे साल आती जाती रहेगी, तो मुद्दे की बात है, तैयारी आपको उल्टी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किन की तुलना में? जो फर्स्ट वाली कैटेगरी में, इनको तो सिर्फ कॉमर्स पे ध्यान देना है अगर वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीके और रीजनिंग और वो सारी हिंदी इंग्लिश अच्छी है। आपको दोनों सब्जेक्ट को तैयार करना है। दूसरी बात एक और मैं आप सबके लिए बता दूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि जो सब्जेक्ट्स कॉमर्स के हैं उनको पढ़े बिना जो है आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में किसी भी तरह का आप कंफ्यूजन मत रखिए। 2023 अच्छा साल है,
शुरुआत हुई है, आप अपनी तैयारी जम के डट के कीजिए और इस कदर कीजिए कि आप में सोचने की वो चीज़ बचे ही नहीं कि पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो भी आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर आप पूरी ताकत से जो है एग्जाम के अंदर बैठ पाएँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, प्लस जो जनरल स्टडीज़ में जो कह रहा हूँ, जीके वगैरह, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर जैसी आपकी पोजीशन है प्रेजेंट में उसके हिसाब से आप मेहनत करने लग जाइए। या फिर दिमाग में से ख्याल निकाल दीजिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। टाइम पास करने से कोई मतलब रहेगा नहीं। लाइफ का एक-एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। या तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं जाना है। जाना है तो पढ़ना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं जाना है तो एग्जाम देने का मतलब नहीं है। अब सुनिए, जो भी आप में से साथी तैयारी करना चाह रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, सुनिएगा। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो पुराना जो सिलेबस जो हमारे पास उपलब्ध है अपने पास, उसमें 2 पेपर है। एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 आप सब जानते हैं, जो आपने सीईटी में दिया, वही पेपर 1 है। पेपर 2 के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? अब पहली बात तो आप नोटिफिकेशन का या किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये जब भी होगा बहुत फास्ट ट्रैक जो है वो प्रोसेस होगा। ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो चुकी है। आपको जो है पहली चीज़ तो इन 6 सब्जेक्ट को जो है रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। जहाँ याद रखने लायक बात है वो याद करना है, वो चीज़ें आपको याद करनी है। पहली एक्टिविटी तो ये होगी, इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकती गाड़ी। दूसरी चीज़, फिर आती है बात रिवीजन की, क्योंकि इतना लंबा लेंदी सिलेबस है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समराइज करें, चीज़ों को क्या करें, आप रिवाइज करें टाइम पे। तीसरी बात आती है किसकी? प्रैक्टिस की, कि आप खूब सारे क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली बैठ सकें। तो पहली चीज तो ये बेसिक है, और फिर उसके बाद ये जो 2 स्टेप है, उनके बिना जो है वो फर्स्ट स्टेप की जो तैयारी है वो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो बेसिकली 3 स्टेप में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पहली बार जब आप पढ़ें तो चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए दिमाग में, जो समझना है, जो याद रखना है, हर चीज़ आपके पास पॉइंट आउट होनी चाहिए कि ये पॉइंट मुझे याद रखना है, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, समझनी है। वो एक बार में ख़त्म कीजिए। फिर सेकंड स्टेप के अंदर आप लग जाइए किसके ऊपर? उनकी समरी और उनकी रिवीजन के ऊपर। अगर आपने ये तीनों चरण पार कर लिए तो आपको एग्जाम के अंदर कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप समझते हैं सीधा एक बार पढ़ के एग्जाम में बैठ जाऊं, 4-5 एमसीक्यू कर लूं, 10-5 एमसीक्यू कर लूं, उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है? अब मैं सीधा आता हूं कोर्स के बारे में। आप में से जो भी साथी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो 1 एग्जाम है, मैं और मेरे साथी, हमने जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के लिए जो ऑलरेडी अपना बैच अवेलेबल है 1 एग्जाम ऐप के ऊपर। अब उस कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपकी जो प्रिपरेशन की जो भी नीड है उनको पूरा करेगा। ये बेसिकली कोर्स पेपर 2 के लिए है, जो सेकंड पेपर है उसके लिए। पहली चीज, तीनों फैकल्टी आप मुझे जानते हो और मेरे साथी फैकल्टीज तीनों अनुभवी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कॉमर्स के अंदर हम लोग जो है ऐसा मानते हैं क्या, कि हम आपको डिलीवर कर पाएंगे जो आपको एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये चीज़ें आप पढ़ के आए। जो एग्जामिनर मानता है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाए। दूसरी बात, कोर्स के अगर कंटेंट्स की बात करूं तो वर्तमान के अंदर इसके अंदर 175 से अधिक वीडियो लेक्चर्स, जिसके अंदर आपके टोटल जो 6 सब्जेक्ट है वो कवर होंगे। दूसरी बात, हर टॉपिक के लिए सेपरेट जो है आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। ठीक है? ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हिंदी की नोट्स में ज़रूर कुछ खामियां थी, उनको हम सुधार करके अपडेट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये नोट्स अवेलेबल है। तीसरी चीज़, ये दोनों कंटेंट जो है वर्तमान के अंदर ऐप के अंदर कंप्लीट अवेलेबल है। पीछे बचे 2 स्टेप, रिवीजन, मैराथन क्लासेस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। जो मैंने कहा फर्स्ट स्टेप जैसा ही आपका कंप्लीट हुआ,
जो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिवीजन आप कितना बेहतर तरीके से, समरी आप कितना बेहतर तरीके से बनाते हो, प्रैक्टिस कितना अच्छे से करते हो, तो उन दोनों के लिए अब जो है वो अपना अभियान शुरू होगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये पहला चरण जो है उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। आप लेक्चर्स और नोट से एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर जो है मजा आएगा किसका, जब मैराथन क्लासेस चलेगी और जब उनके हम जो एमसीक्यूज करेंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको खुद को भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे। तो ये कोर्स के अंदर बेसिकली 4 चीजें हैं जो अपने 3 स्टेप मैंने बताए, उनको जो है आपके कवर करेंगे। साथ में सबकी दिक्कत है कि ये 2 टॉपिक जो है वो नए हैं, आरएसआर, जीएफ एंड आर, तो उनके लिए मैंने अलग से जो है मैं तैयारी की, और मैंने आपके क्विक रिवीजन के लिए हर चैप्टर के लिए जो है कुछ कंटेंट तैयार किया है, कुछ पीपीटीज तैयार की है, ताकि जैसे आरएसआर में लीव्स है तो लीव्स एक जगह पे सारी आ जाए, उनकी टाइम लिमिट, उनकी जो लिमिट्स जितनी भी है वो सारी एक जगह आ जाए, ताकि कंपेरेटिव फॉर्म में आप याद कर सको कि भाई सीएल इतनी होती है, पीएल इतनी होती है, उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट है, कौन सक्षम अधिकारी है, वो चीज़ें कंपेरेटिव मैनर में मैंने तैयार की है। तो वो अपने रिवीजन की क्लासेस के साथ खास इन 2 सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज जो मैं कह रहा हूँ लास्ट के अंदर रिवीजन के बाद में हर सब्जेक्ट के लिए सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करते हुए प्लस विथ एक्सप्लेनेशन उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हुए जो है वो प्रयास किया जाएगा यहाँ से। और आखिरी बात, ये सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है कहाँ पे, आप oneexam.in ऐप डाउनलोड कीजिए, या आपको अगर कोई क्वेरी है तो 8233504084 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि हम लोग जो है पर्सनली आपकी क्वेरीज को अटेंड करेंगे, फ़ोन पे हर चीज़ करना संभव नहीं है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो बेहतर रहेगा, तो वो क्वेरी हमारे पास आएगी और हम जो है आपको जो भी रेलेवेंट फैकल्टी से रिलेटेड है वो आपको डायरेक्टली जो है वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है इस कोर्स से रिलेटेड जो जरूरी थी मैंने आपको बता दी। अब मुद्दे की बात है कि आप सोच लीजिए आपको करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो आपको सेकंड थॉट फिर दिमाग के अंदर आना ही नहीं चाहिए। क्लियर? ओके। कोर्स की फीस जैसा कि सारे कोर्सेज की है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस पे सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। और दूसरी बात, आप कंटेंट्स की क्वालिटी को देखिए। मेरे हिसाब से फीस जो है आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो मेरे हिसाब से किसी के लिए जो है वो मैटर नहीं करती। आप मंथली रिचार्ज उससे ज़्यादा करवाते हो टीवी के, मोबाइल के, ब्रॉडबैंड के, तो ये तो ऑनलाइन कोर्सेज सारी जगह पे बहुत ज़्यादा नॉमिनल रेट्स पे ही अवेलेबल होते हैं। आप बस जो है किसको जज कीजिए, कंटेंट से जज कीजिए। और ऐप के अंदर एक डेमो फोल्डर भी अवेलेबल है, या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इस टीआरए जूनियर अकाउंटेंट रिलेटेड खूब सारे लेक्चर्स मिलेंगे। एक सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के साथी है उनको अकाउंटिंग, क्योंकि वो कॉमर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो, तो उनके लिए खास जो है अलग से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप अकाउंटिंग के जो भी बेसिक्स हैं, जो 11th-12th की चीज़ें हैं 5-10 लेक्चर के अंदर, वो जरूर देखें, ताकि आपकी आगे की जो चीज़ें हैं वो इजीली समझ आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये वीडियो बेसिकली जैसा मैंने बताया कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए ही डेडिकेटेड है, तो मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रखूंगा। धन्यवाद।